हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जीके। ये हम बीपीएससी के लिए देख रहे हैं। बीपीएससी जो बिहार टीचर का भी भर्ती होने वाला है उसके लिए देख रहे हैं। बिहार स्पेशल से तो क्वेश्चन आने ही है। बिहार स्पेशल से मैंने 130 क्वेश्चन लिए, लेकिन उसके फैक्ट करते करते 150 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता है बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। ऑप्शन ए सही है, पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का जो राजकीय भाषा है हिंदी है, और सेकंड राजकीय भाषा जो है उर्दू है। हिंदी और उर्दू दोनों है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीपल का पेड़। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। गेंदा का फूल जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो है बैल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैल। बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया। इसका राइट आंसर है गौरैया। और स्पैरो जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमंडल कितना है? बिहार का प्रमंडल जो है 9 है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जिला। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में आप लोग को पता है 38 जिला, 48 जिला बिहार में है प्रेजेंट टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अनुमंडल कितना है? तो बिहार में अनुमंडल जो है वो 101 है। और अगर प्रमंडल पूछेगा तो अपने अभी हमने बताया 9 होगा, और अनुमंडल पूछेगा तो 101 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। इसका राइट आंसर है 21। 21 है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पटना में निवास करती है। इसका राइट आंसर है पटना। और बिहार की जो पूरी जनसंख्या है वो 10 करोड़ के लगभग है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है वो बताना है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या। अगर बिहार में पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है मुंगेर। मुंगेर जो है यहाँ सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। बिहार का जो गोपालगंज है वो सब मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है। रोहतास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो बिहार में मतलब इससे पूछा सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं बिहार में? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पुड़िया में है। इसका राइट आंसर है पुड़िया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसमें पूछ रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है? गया। गया तो बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग जानते होंगे। तो गया सबसे ठंडा जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है पटना। पटना को महानगर भी कहा जाता है। बिहार का महानगर पटना है, और बिहार में सबसे बड़ा नगर भी पटना है। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बौद्ध विहारों की संख्या थी, और हमेशा मतलब कि बौद्ध का जो वो होता था अध्यक्षता या फिर कुछ भी काम, तो यहीं पे होता था। बिहार में 3 यहीं पे हुए हैं, तो इसलिए बिहार का नाम बौद्ध मठ के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो इसमें पूछ रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ है? तो नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो इसमें पूछा है कब की गई थी, तो ये की गई थी 1906 में। 1906 में किया गया था, लेकिन अलग जो हुआ था 1912 में अलग हुआ था।
अगला क्वेश्चन है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन, मतलब बिहार जो है उसका मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ, तो ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1580, ऑप्शन सी 1580 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में पूछ रहा है कितने सदस्य, तो 243, 243 बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्य हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 40। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1916 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1916 को। 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में राज्य की राजभाषा की मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 16 हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 सीटें हैं राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। इसका राइट आंसर 1936। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, मतलब बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी था, और फिर अभी अभी भी हम लोग बिहार के लोगों को बिहारी बिहारी के नाम से भी कहते हैं, तो वो मतलब किसने किया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबू माहेश्वर प्रसाद। बाबू माहेश्वर प्रसाद ने बिहारी बिहारी जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ, तो गया में। गया बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 में अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो किसान सभा की जो स्थापना थी वो की गई थी शाहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था, तो इस सन पूछ रहा है। ये हुआ था मार्च 1919 में। तो इसका राइट आंसर है मार्च 1929। हाँ 29 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29। 1919 नहीं होगा, 1929 होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, बिहार 1912 में बंगाल से पृथक हुआ था। जब दिल्ली दरबार 1911 में हुई थी तब ये मतलब बात कह दी गई थी कि बंगाल से अब बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएंगे, तो उसी टाइम उसके बाद 1912 में ये अलग हो गया था। और दिल्ली दरबार याद रखिएगा 1911 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 1800 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, जब 1800 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पे बिहार के नेता कौन है थे, तो कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह सूरी जो था उसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यही शेरशाह सूरी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया या फिर खराब किसने किया, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता रहता था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, तो ये पूछ रहा है तो मध्यकाल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यकाल में हुई। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो सर्वप्रथम मुगल शासक जो थे अकबर। अकबर ने अपने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन जो है वो है पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगर पूछेगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे तो उदयन है। उदयन जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था, तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लकड़ी से। उस टाइम जब मगध का काल चल रहा था, फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम चल रहा था, वहाँ बिहार में बहुत ज्यादा वन थे, लकड़ी और बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी, पानी का भी बहुत ज्यादा व्यवस्था था क्योंकि वहाँ पे नदी वगैरह अच्छी से थी। वहाँ बिहार की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो गंगा नदी है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपना बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसमें पूछ रहा कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ। 1858 को कुंवर सिंह का मतलब निधन हुआ और याद रखिएगा बिहार मतलब 1857 की क्रांति का बिहार का नेतृत्व ये कुंवर सिंह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा जो थे उनका कार्य क्षेत्र जो था वो रांची था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रांची। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध पूछ रहा वो किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इसका राइट आंसर है अभी हमने बताया था बिहार बिहार में किसान मतलब आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यही थे बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप लोग को पता है चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जो है वो राजा बने थे चाणक्य के ही मतलब उन्होंने उनकी देखरेख की थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से बिहार बिहार में किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वैसे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और वो मतलब ऑब्वियसली ये वहीं के थे। उनका प्रॉपर घर जो था वो बिहार के ही थे। ये किसान आंदोलन में जुड़े हुए भी थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आप लोग बताइए कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इसका राइट आंसर है बिहार की कैपिटल पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो समाजवादी थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण पूछ रहा है किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवाद से थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समाज। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा जो थे वो अमराहा अमराहा के गांव गांव मतलब बिहार में एक अमराहा गांव है वहां के थे रामचंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल जो थे उनको पूछा जा रहा है किस जेल में? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी से किससे संबोधित किया गया था? मतलब बिहार केसरी केसरी से किसे संबोधित किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस देश की बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार के राज्य की सिर्फ एक देश से जुड़ती है वो भी नेपाल। नेपाल के साथ 729 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है बिहार जो है। और अगर राज्य पूछ लिया वहीं तो राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ करती है, पश्चिम बंगाल के साथ करती है, वो वहीं पे झारखंड। 3 राज्य के साथ करती है और एक देश नेपाल के साथ करती है। अगला क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो झारखंड राज्य कितना बना है? तो ये बना है 45 मतलब 45.85% लेकर 45.85% लेकर। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो स्थित है हाजीपुर में। इसका राइट आंसर है हाजीपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हाजीपुर है। अगला क्वेश्चन है बिहार में केला उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज्यादा केला का उत्पादन हाजीपुर में होता है। हाजीपुर में। इसका राइट आंसर है हाजीपुर। अगला क्वेश्चन जो दिया है मखान की खेती के लिए देश अग्रणी राज्य कौन है? तो मखाना या फिर मखान बोलते हैं या फिर मखाना बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा मखाना बिहार में होता है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। तो इसका राइट आंसर है ये बिहार। अगला क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में ककोलत जलप्रपात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है? तो कटिहार। कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? मतलब कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर है अनुपम झील। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाए थे? अवंती। अवंती को अजातशत्रु जो थे वो पराजित नहीं कर पाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है अवंती को।
अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। इसका राइट आंसर वैशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी का होता है? तो सबसे ज्यादा होता है वो होता है कोशी नदी का। इसका राइट आंसर है कोशी नदी जो है उसका होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पुड़िया और मानभूम जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम सिर्फ आर्थिक स्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके नंबरिंग छूट गए हैं, लेकिन मैं उसको अभी आगे करा दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, जयनारायण किस पार्टी से थे? मतलब जयनारायण जो थे वो किस पार्टी से थे? वो सोशलिस्ट पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंने आपको पहले ही बताया वो बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो है वो निवासी थे मुरली के, मुरली खेत के निवासी थे। इसका राइट आंसर है मुरली खेत के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो बिहार के ही थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो उन्होंने बिहार में, मैंने बताया बिहार में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो वो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह राजा थे, मतलब वो पूछ रहा कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जगदीशपुर के थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इसमें से कौन था? तो पहला सेना नायक जो था वो था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो कुंवर सिंह जो थे उनके पिता का नाम था साहेबजादा सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साहेबजादा सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो आप लोग जानते होंगे मधुबनी तो बहुत ज्यादा फेमस है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, जो छठ पूजा आज है। इसका राइट आंसर है छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो अभी आपको पता है बिहार की पेंटिंग विधा जो है मधुबनी, और वहाँ का छठ का पर्व जो है बहुत ज्यादा फेमस वो छठ है जो 19 तारीख को था। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? तो सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। इसका राइट आंसर है हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश के चतुर्थ पीढ़ी का है। इसका राइट आंसर है चौथे पीढ़ी का मतलब। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म आप लोग बताइए कहाँ पे हुआ था, जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो आपको पता है उनका जन्म जो है वो कुंडाग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुंडाग्राम में। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, यानी उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है वो स्थित है गया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गया। गया में विष्णुपद मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो अनेक मतलब गर्म स्रोत कहाँ पे है? तो राजगीर। इसका राइट आंसर है बिहार के केंद्र पर गर्म जल के स्रोत मतलब अनेक राजगीर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध सभा जो हुई थी वो राजगीर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगीर। अगला क्वेश्चन है, राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो राजगृह का पुराना नाम जो था ग्रीवराज था। ग्रीवराज था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर है 1786 ईस्वी, सॉरी 1786 ईस्वी में, 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। कैमूर जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है।
अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मैंने आपको पहले ही बताया शेखपुरा में है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या? अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पे पूछेगा तो बिहार पहले नंबर पे है। अगर जनसंख्या भारत की जनसंख्या के आधार पे पूछेगा तो तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पे पूछेगा तो पहले नंबर पे। घनत्व और जनसंख्या में थोड़ा डिफरेंट देख लीजिएगा। बिहार में साक्षरता का कितना प्रतिशत है? तो 61.8% बिहार में साक्षरता। और बिहार में सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े हैं, महिलाएं कम पढ़ी हैं। 61% जो है यहाँ पे साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कहाँ है? मतलब सबसे कम महिलाएं जो है वो कहाँ पे मतलब जो है बहुत कम पढ़ी लिखी हुई, वहाँ के बारे में बताना है। बिहार के सहरसा में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी सहरसा में। अगला क्वेश्चन है बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? तो 1.3%। इसका राइट आंसर 1.3 है परसेंट। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। सबसे ज्यादा महिलाएं रोहतास में पढ़ी लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार। देखिए अगर तेलंगाना जो है अभी 2014 में बना है नया राज्य, तो तेलंगाना के बाद इसका स्थान 13वां होगा। लेकिन अगर वैसे तेलंगाना के पहले का पूछा जाएगा तो ये होगा 12वां, क्योंकि 2011 के जब जनगणना हुआ था तब तेलंगाना राज्य बना नहीं था। तो जनसंख्या के आधार में थर्ड नंबर पे है और क्षेत्रफल में 12वां। अगर तेलंगाना के बाद पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 13वां करिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप बताइए सबसे कम कौन सा है? तो मुंगेर में इसका अभिप्राय ये है कि अगर यहाँ पे 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कम है उनके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है बिहार का वह जिला कौन जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो वो जो है वो है गोपालगंज। गोपालगंज में यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है और जो ये मुंगेर है यहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर को त्यागपत्र दिया था? तो कहाँ के गवर्नर को त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर है बिहार उड़ीसा। इसका राइट आंसर बिहार और उड़ीसा। तो अभी हम और आगे का क्वेश्चन करते हैं। अभी हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जिनके नंबरिंग छूट गए थे, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसका राइट आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, मतलब सिर्फ बिहार में पैदा होती है वो आम की प्रजाति। तो सफेदा आम, आप लोग तो सफेदा आम खाए होंगे और बहुत ज्यादा फेमस भी है, तो सफेदा आम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सफेदा आम। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो किसका उद्गम जो है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से जो हुआ है वो सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो अपना संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वो बरौनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बरौनी में है। अगला क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो कोशी नदी पे। इसका राइट आंसर है कोशी नदी पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? मतलब अभी हमने आपको बताया था मखाना, मखाना में सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में होता है और मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है चमड़ा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है, डालमिया नगर चमड़ा के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? तो 16 करोड़ टन। इसका राइट आंसर है 16 करोड़ टन बिहार में जो है कोयले होते हैं या फिर हैं। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था विश्व में? तो ये बौद्ध धर्म के लिए। बहुत बहुत दूर से लोग भी आए हैं बौद्ध धर्म में पढ़ने के लिए, चीनी यात्री भी आए हैं और वेनशांग लोग, ये सब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में ही आए हुए थे पढ़ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम जो थे वो कारण थे उस टाइम पे, जो आए हुए थे मुगल से पहले वही। अगला क्वेश्चन है बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ फिच। राल्फ फिच जो था बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अगला क्वेश्चन है अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वृहद्र जो था वो अंतिम सम्राट था। अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। यहाँ पे स्कंद होना चाहिए, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो थे उनका नाम था बिंदुसार। ऑप्शन डी सही है, बिंदुसार।
अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? अशोक के जो शिलालेख थे वो उसमें कौन सी भाषा यूज हुई थी? सबसे ज्यादा कौन सी भाषा यूज हुई थी? तो पाली, पाली में सबसे ज्यादा यूज हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। अगला क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो है इंडिका। इंडिका जो लिखा है वो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया हुआ था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो थी हेलेन, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज को भेजा था। उसी टाइम पे मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? इसमें पूछा अजात शत्रु जो थे वो किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। इसका राइट आंसर है हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है बलदेव साहब ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर है 1942। 1942 में बलदेव साहा ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी और फिर मतलब पटना में कब हुई थी, ये पूछ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। तो इसकी जब हुई थी 1934, 1934 में हुआ था। इसका राइट आंसर है 1934 में हुआ था कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खां आप लोग पता है शहनाई वादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शहनाई वादन से। अगला क्वेश्चन है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने जो किया था वो पत्रिका जो थी हंस। इसका राइट आंसर है हंस। अगला क्वेश्चन है जो है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि विद्यापति जो थे वो मध्यकाल के कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी जो थे, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो उनकी जो कविता थी रेणुका, उससे हुए। इसका राइट आंसर है रेणुका, रेणुका से हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बिहार स्पेशल से ये 150 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने क्वेश्चन करा दिया। जो क्वेश्चन छूट गए थे मैंने उन्हें लास्ट में करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो कॉमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कॉमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है। और लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।